study carbon and its compound, page wise NCERT book. Okay, so you can see that is the introduction itself. There is a one page number 1. Whatever the doubts page wise you can ask and I will clarify your doubts. Okay, so page number that is 58, that is the first page 58. ओके, पेज 58. तो पेज 58 को हमने जस्ट एक बार बताते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो चीज दिया देखोगे, आज जो भी हम लोग यूज करते हैं सुबह से शाम तक, मोस्ट ऑफ द कंपाउंड जो भी हम लोग यूज कर रहे हैं, जो भी सब्सटेंसेस यूज कर रहे हैं, उसके अंदर कार्बन होता ही है. जैसे हमने एक पेन पकड़ के रखा, ये भी इसके अंदर कार्बन कंपाउंड है. हमने मतलब कुछ खाना खाया, उसके अंदर भी कार्बन है. ओनली जो पानी पीते हैं उसके अंदर कार्बन नहीं है. ओके, तो ये जो है, जैसे मतलब तुमने साइकिल चला रहे हो, वहां पे भी जो मतलब मटेरियल होगा उसमें आयरन के साथ कार्बन मिक्स होती है. तो एक्चुअली जो भी हम लोग डे टू डे लाइफ में देखते हैं उसके अंदर कार्बन है. ओके, अभी कार्बन का परसेंटेज इट इज गिवन हियर. ओके, 0.2% इन द फॉर्म ऑफ मिनरल्स जो इंपॉर्टेंट है. एट एटमोस्फियर में है 0.03%. ओके, बॉन्डिंग इन कार्बन द कोवैलेंट बॉन्ड. दो टाइप का बॉन्ड होता है, एक होता है कोवैलेंट बॉन्ड जो शेयरिंग से बनते हैं, और एक आयनिक बॉन्ड जो मतलब लॉस और गेन से बनते हैं. ठीक है बेटा. नाउ रिगार्डिंग दिस पेज, पहले भी बताया था, अभी भी बता दिया शॉर्ट में. कोई डाउट है तो मेरे को बताइए. कोई इस जगह पे किसी का कोई डाउट है तो बताइए बेटा एक बार. इन एनी कंडीशन, कहां पे बेटा एनी कंडीशन, कहां पे लिखा बेटा एनी कंडीशन? पता नहीं चला बेटा एनी कंडीशंस कौन सी जगह लिखा है. कार्तिक, योर डाउट जो लिखो, इलेक्ट्रिसिटी पास करेगा कोवैलेंट बॉन्ड में. ओके, मैं अभी बताते हैं. कोवैलेंट जो है उसके अंदर क्या होता है, कोवैलेंट जो है उसके अंदर, जैसे वाटर इज ए कोवैलेंट कंपाउंड, लेकिन वाटर तो इलेक्ट्रिसिटी कैरी नहीं करती है, लेकिन जब उसके अंदर इंप्यूरिटीज होगा तब वो कैरी करेगा. तो कोवैलेंट के अंदर कोई आयनिक कंपाउंड का इंप्यूरिटीज प्रेजेंट है तब वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा. जैसे वाटर इलेक्ट्रिसिटी नहीं कंडक्ट करते हैं जब ये प्योर स्टेट में है. जब इम्प्योर स्टेट में उसके अंदर कोई इंप्यूरिटीज होगी तब वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा. कार्तिक, आई थिंक इट इज क्लियर टू यू. यस, नेक्स्ट क्वेश्चन यू कैन आस्क फ्रॉम द पेज नंबर 1. मैं इसमें से 4 क्वेश्चन देंगे, उसके आंसर्स तुम लोग करोगे. और कोई डाउट पूछ रहे हो? सो यू कैन स्टार्ट द क्वेश्चन. 4 question I will give you. Okay, from this page. Question number 1. Name one compound which does not, मेरा थोड़ा हैंड राइटिंग खराब हो रहा है मेरा, contain कार्बन. ओके, वाटर. वाटर लिखने के साथ साथ मतलब तुम लोग इस तरीका से लिखोगे, देख के पता चले इसमें कोई कार्बन नहीं है. ओके, बहुत बढ़िया है. ठीक है, बाकी तो जानते हो कार्बन कंपाउंड सभी जगह पे है, तो इसमें तो उसके बाद परसेंटेज ऑफ कार्बन in the form of minerals. कितना है बेटा परसेंटेज ऑफ कार्बन इन द फॉर्म ऑफ मिनरल्स? हाँ बेटा, क्या लिखा, गलत लिखा बेटा. 0.02%. 0.02%. ओके, गुड, बहुत बढ़िया. नाउ
mention for minerals of mention for minerals of carbon. कार्बन का मिनरल्स का नाम, जैसे हम क्वेश्चन देंगे तुम्हारा डाउट भी साथ साथ क्लियर होगा। मेंशन फोर मिनरल्स ऑफ कार्बन, लिखिए बेटा जल्दी। नो नो नो, डायमंड, हाँ कार्बोनेट्स, कार्बोनेट्स, हाइड्रोजन कार्बोनेट्स, कोल पेट्रोलियम। कार्बोनेट कौन सा, जैसे मतलब फॉर एग्जांपल बोल दिया CaCO3, ये तो हो गया कार्बोनेट। ये किसके अंडर में आएगा, कार्बोनेट, कार्बोनेट मिनरल्स। CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट, ये तो तुम्हारा आ जाएगा हाइड्रोजन कार्बोनेट। और कोल पेट्रोलियम, ठीक है। तो अभी देखो, ये जो हम लोग जानते हैं कार्बन डाइऑक्साइड का परसेंटेज इन एटमॉस्फेयर, कितना होते हैं बेटा, कार्बन का परसेंटेज कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर में कितना होते हैं, 0.03%। नाउ आई विल आस्क अनदर क्वेश्चन, परसेंटेज ऑफ कार्बन इन CO2 कितना होता है, एनीबॉडी कैन राइट। परसेंटेज ऑफ कार्बन इन CO2, एटमॉस्फेयर में CO2 तो इतनी परसेंट होते हैं, लेकिन CO2 के अंदर कार्बन का परसेंटेज कितना है, हु कैन राइट परसेंटेज ऑफ कार्बन इन CO2। जीरो 0.5%, कैसा है बेटा, ओके। देखो बेटा, कार्बन का मास कितना होता है, CO2 जो है ये 12 + 32, दैट इज 44, ओके। तो अभी इस जगह पे देखो, कार्बन अपॉन टोटल इंटू 100, तो कार्बन का 12 अपॉन 44 इंटू 100, ओके। तो उस जगह पे दिखा जाएगा, 2 से भी काट जाएंगे तो अराउंड मान लो कि दिखा जाएगा हम लोग का इतना परसेंटेज होगा, ओके। तो ये वाला जो परसेंटेज है, मान लो इससे काट देंगे तो 2 पॉइंट समथिंग हो जाएंगे, दैट इज 25 से तो पूरी परसेंटेज होगा, ओके। 20 मोर देन 25% होगा। तो ये वाला क्या, परसेंटेज ऑफ कार्बन इन कार्बन डाइऑक्साइड, और ये वाला क्या, परसेंटेज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन एटमॉस्फेयर, ओके। इज इट क्लियर, ओके। थोड़ा सा उसको ध्यान रखें और उसके अकॉर्डिंग अच्छा बेटा, 1 मिनट, कुछ बच्चे के पास लिंक नहीं पहुंचा, अच्छा अच्छा अच्छा, ओके ओके ओके। बेटा तुम लोग भी आपस में एक दूसरे को भेज देना, बिकॉज
मैंने इन लोग को इस वाले में लिंक है तो भेजने भूल गया। हाँ ललित, तुमने ये किया, मैंने एक्चुअली भूल गया बेटा, दोनों से भेजना चाहिए। ओके, अच्छा ओके। हम लोग का जो नेक्स्ट पार्ट है 5 के बाद, दैट इज 6। 6 वाले में हम लोग देखेंगे which type of compound NaCl is। NaCl किस टाइप का कंपाउंड होते हैं? आयोनिक। ठीक है, यू हैव रिटन आयोनिक। NaCl is a ionic compound. Okay, good. NaCl is ionic compound. Why? Why NaCl is an ionic compound? Why? NaCl ionic compound क्यों है? Why? बेटा शेयरिंग से जो होते हैं उसको कोवेलेंट कहते हैं। ओके, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन से जो होते हैं। अच्छा, तो देखिएगा सोडियम जो है ना बेटा 281 होती है इसका कॉन्फ़िगरेशन। क्लोरीन का होता है 287। ओके, तो अभी जैसे ये सोडियम है, इसके बाहर एक इलेक्ट्रॉन है। क्लोरीन है, इसके बाहर क्या है? जो 7 इलेक्ट्रॉन है। एक क्रॉस से इसको डॉट से बता दिए। आई मान लो कि इधर चला जाता है, तब क्या हो जाएगा? इसमें हो जाएंगे Na प्लस, और Cl के पास कितने इलेक्ट्रॉन हो गया? ये तो पहले से इसके पास 7 थी और एक हो गया, तो ये होता है कि प्लस की और ये वाला होता है माइनस की, तो बन जाएंगे क्या इससे? NaCl। तो ये जो है ना, ये ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, इसको क्या बोलते हैं? ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन से हो रहा है, तो इसीलिए इसको क्या बोलते हैं? आयोनिक कंपाउंड। इट इज ऑकरिंग ड्यू टू ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन्स के ट्रांसफर के वजह से हो रहा है। ओके, लेकिन अभी चेक कर लेते हैं। which type of compound H2O is। H2O किस टाइप का कंपाउंड है बेटा? कोवेलेंट। बिकॉज देखो, ये जो ऑक्सीजन है, ये जो हाइड्रोजन है, यहाँ पे हाइड्रोजन है, हमने क्या कर रहे हैं? हाइड्रोजन वालों को डॉट से, इसको डॉट से दिखा रहे हैं, इसको क्रॉस से दिखा रहे हैं। इसके बाद 6 इलेक्ट्रॉन है, ये दोनों आपस में डबलेट बनाएगा, और इधर पे देखो 8 पूरा हो जाएगा। इसी से क्या बन जाएंगे? वाटर बनेगा। तो ये जो हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं, इसको क्या बोलते हैं? शेयरिंग। इसे क्या बोलते हैं? शेयरिंग। ये वाला बॉन्ड बहुत वीक होती है, लेकिन यहाँ पे क्या होता है? स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है। ओके, यहाँ पे क्या होता है? स्ट्रॉन्ग बॉन्ड। इसको क्या बोलते हैं? कोवेलेंट। कोवेलेंट कंपाउंड। अभी क्वेश्चन नंबर 9 में हम लोग देखते हैं आयनिक कंपाउंड हैज हाई डैश एंड डैश। क्या होता है बेटा? आयनिक कंपाउंड का क्या हाई होती है? मेल्टिंग पॉइंट एज वेल एज बॉइलिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट
बॉइलिंग पॉइंट। तो अभी देखते हैं कि हम लोग के यहाँ तक हम लोग पता कर लिया। ओके, यहाँ तक हम लोग का पता चल गया। ओके, और देखो दूसरा और एक क्वेश्चन यहाँ पे कनेक्ट करता हूँ। आयोनिक कंपाउंड conduct electricity in dash and dash state. In solution, एक हो गया solution, in solution and molten state, molten state, मेल्ट होके ये कंडक्टिविटी शो करते हैं। ओके, अभी हम लोग तुम लोग के पास दोबारा आएंगे। अच्छा, वाई कोवेलेंट कंपाउंड, इसके अंदर कोवेलेंट कंपाउंड नहीं कंडक्ट करते बिकॉज उसके पास कोई आयंस नहीं होती है। यहाँ पे जैसे इसके अंदर आयन होती है आयनिक कंपाउंड में, लेकिन कोवेलेंट कंपाउंड में कोई आयंस नहीं होती है, इसीलिए इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करते हैं, लेकिन ये कंडक्ट करते हैं। ठीक है, अभी इसके बाद जो हम लोग शुरू करेंगे फर्स्ट पेज में से डाउट, पहले डाउट प्लस दिस वन। ओके, अभी प्योरली इस पेज का डाउट्स।